सर आपका ऑर्डर। सुमन, रुस्तम, सुमन 1 साल भी नहीं हुआ हमारी शादी को और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। हाँ, अरे नहीं रह पा रही मैं तुम्हारे साथ। घर वालों से लड़के शादी की थी मैंने तुमसे, लेकिन आज मैं ही पछता रही हूँ। सही कहा था उन्होंने कि नहीं रह पाएगी तू इस इंसान के साथ, लेकिन नहीं मानी मैं। काश घर वालों की बात मान ली होती। सुमन, आखिर कमी क्या रह गई है, ये तो बताओ। कमी? रुस्तम, क्या है हमारे पास? हर छोटी से छोटी चीजों के लिए मुझे तरसना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। सुमन, मैंने शादी से पहले तुम्हें बताया था कि मैं बहुत कम कमाता हूँ। तुमने ही बोला मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अब क्या हो गया? क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ एडजस्ट करते करते मैं अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाऊंगी। सुमन, मैं और मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रुस्तम, मेरा इस घर में दम घुटता है। मैं नहीं रह पाऊंगी और तुम्हारे साथ। अगर तुम चली गई ना सुमन, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। मैं अभी जा रही हूँ अपने घर। वापस तो आ जाओगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी। तुम यहाँ, और तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो? हाँ, वो तुमसे अलग होने के बाद मुझे कोई और काम मिला ही नहीं, इसलिए मैं ये डिलीवरी का काम करने लगी हूँ। लेकिन तुम तो मथुरा रहते थे ना, यहाँ दिल्ली में कैसे? वो एक्चुअली मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुमने इन 5-6 सालों में मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? कहते ना, जिंदगी में कुछ चीज लिखी होती है तो वही होती है। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैंने कैसे ये डिसीजन ले लिया तुमसे अलग होने का। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते थे? क्या इतना आसान होता है क्या अलग हो जाना, एक दूसरे को भूल जाना? खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं। ये बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? तुमने शादी की कि नहीं? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की, और तुमसे अलग होने के बाद मैं अपने मायके चली गई थी। वैसे भी हम दोनों के अलग होने के डिसीजन से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने काफी समझाया मुझे, लेकिन मैं ही पागल थी जो उनकी एक भी ना सुनी। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने शादी की? नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद मैं तो यार टूट सा गया था। 1-2 साल तक तो मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन ना तुम मिली और ना ही तुमसे मेरा कांटेक्ट हो पाया। सच बताऊं तो तुम्हें भूलना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हें भूलने के लिए मैंने सारा ध्यान अपने करियर पे लगाया और खुद को बिजी रखा ताकि अपने आप को संभाल सकूं। मैं उस वक्त बहुत गलत थी, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त किया। गलत का तो पता नहीं, लेकिन अगर हमने समझदारी से बैठ के बात की होती तो शायद हम दोनों की लाइफ आज अलग होती और हमारा रिश्ता बच जाता। देर तो अभी भी नहीं हुई है रिश्ता। तुम देखो ना, मैं आज भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ। तुम सच में अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अगर तुम चाहो तो अभी भी हम अपना रिश्ता बचा सकते हैं। तुम देखो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है हमारा दोबारा से मिलना। शायद जिंदगी हमें दोबारा मौका देना चाहती है, और इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए,
लेकिन तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार तक तुम धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होकर रहेगी। लेकिन बेटा, तू भी मेरा सच्चा भक्त है, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और जाते जाते कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर जाना। तथास्तु।